हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जाने गए और साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है इस बात को जानेंगे। और इस वक्त जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जान लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। What are the current energies of their partner? What are the current energies of their partner? Please give guidance for collective Aquarius sign. What are the energies of their partner? पहले राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। तो यहाँ पर सभी राशियाँ हैं। इन साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके रिश्ते के चैलेंजेस को दर्शा रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त किसी समस्या का सामना कर रहे हैं। ये उनका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है कि प्रोफेशनली वो अपने लाइफ में इतने सेटल ना हो जैसी उनकी एक्सपेक्टेशन है, या फिर फाइनेंशियली उतने स्टेबल ना हो जिससे वो इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ, या फिर फैमिली मेम्बर्स का विरोध है, या फिर इस रिश्ते को लेकर फैमिली मेम्बर्स की सहमति नहीं है। किसी भी तरह का कोई चैलेंज है जिसे वो फेस कर रहे हैं। वो चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन उनके सामने अपनी समस्याएं हैं। वो सुलझाना भी चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस वक्त अपनी समस्याओं से खुद वो जूझ रहे हैं। चाहते हैं कि वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें, या फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कमिटमेंट की, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज की, या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, वो आपकी इच्छाओं को वो समझते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो इस वक्त उन चीज़ों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी आपके रिश्ते में समस्याएं हैं वो आपके पार्टनर सुलझाना चाहते हैं। इसके लिए वो किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं। कोई उनका क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन है जिस पर वो भरोसा करते हैं। यहाँ पर जो भी चैलेंजेस हैं आपके रिश्ते में, प्रोफेशनल लाइफ की उनकी अपने चैलेंजेस हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, या फिर फैमिली मेम्बर्स का ही विरोध हो, तो वहाँ पर वो समस्याएं सुलझाना चाहते हैं। वो किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि किस तरह इन समस्याओं को सुलझाई जाए और इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। या फिर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए चैलेंजेस ये भी है कि आप उनसे नाराज़ हैं। आपने उन्हें अपने आप से दूर किया है, ब्लॉक किया है, या फिर आपने दूरी बनाई है। तो वो आपको किस तरह मना सकें इस बारे में वो किसी से सलाह ले रहे हैं, या फिर चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन हो जो आप दोनों की बीच की दूरियां ख़त्म कर दे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, आप दोनों की समस्याएं सुलझ जाए। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपने इन चैलेंजेस को इस वक्त फेस कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर इसके लिए कोशिश कर रहे हैं समस्याएं सुलझ जाएं और आप दोनों फिर से साथ हों। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को अब क्लैरिटी मिल रही है कि इस रिश्ते की समस्याओं को किस तरह सुलझाई जाए। तो क्लैरिटी मिल जाने की वजह से आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से वो समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हो सकें। अगर इस वक्त आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है। चाहे ये नाराज़गी हो या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों दूर हैं, तो वहाँ पर आप दोनों की बातचीत एक बार फिर से शुरू हो सकती है।
और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे दूर होते हुए भी वो आपके बारे में जानकारियाँ जुटा रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं। चाहे ये कोई भी माध्यम हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप पर नज़र रख रहे हैं, या फिर कोई आप दोनों का कॉमन फ्रेंड हो जिससे वो आपके बारे में जानकारियाँ जुटा रहे हैं कि इस वक्त आप किस मूड में हैं, या फिर आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ जुटा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर दूर होते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर इस रिश्ते को संभालने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे वो। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर अपने आप में बहुत परेशान हैं। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहां आपके रिश्ते के कुछ चैलेंजेस हैं, इस वजह से वो बहुत परेशान हैं कि किस तरह इन समस्याओं को सुलझाई जाए। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर पर फैमिली का प्रेशर है, उनके लिए कुछ रिश्ते सुझाए जा रहे हों, इसे लेकर आपके पार्टनर परेशान हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ बढ़ें, इस रिश्ते में वो अपनी तरफ से पहल करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली मेम्बर्स का प्रेशर है जिसकी वजह से वो अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने ही विचारों में उलझे हैं कि इन परिस्थितियों को कैसे सुलझाई जाए, या फिर आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं उसे कैसे ख़त्म की जाए, या इस सिचुएशन में आपके पास उन्हें क्या फ़ैसला लेना चाहिए। इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर इस वक्त। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन फॉर their love life. Please give guidance for collective Aquarius sign for their love life. Please give guidance for collective Aquarius sign for their love life. Please give guidance. पहला कार्ड है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। यहाँ पर आप में से कुछ लोग इस वजह से दूर हैं कि आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक दूसरे से आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जिसे आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो आपका ख्याल रखें या फिर आपकी बातों को समझें। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता हो, जहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, कोई किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो, जहाँ दिल खोल कर आप अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर सकें। तो यहाँ पर प्यार से पहले अपने रिश्ते में आपको फ्रेंडशिप को डेवलप करना है। तो जैसे ही आपके रिश्ते में इस तरह का खुलापन आएगा जहाँ आप बिना किसी बंधन के आप या आपके पार्टनर अपनी बातें रख सकेंगे, आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप होगी, तो अपने आप ही आपके रिश्ते में मजबूती आएगी, आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से पहले अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट करें, या फिर जो आपकी अपने रिश्ते को लेकर एक्सपेक्टेशन है उन चीज़ों को थोड़ा नियंत्रित कर लें। अपने रिश्ते को संभलने का या फिर उसे ग्रो होने का मौका दें, उस अपने रिश्ते में प्यार को पनपने का मौका दें। तो इसकी शुरुआत दोस्ती से होगी। नेक्स्ट है द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से नाराज़ हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसे लेकर आप एक दूसरे से दूर हुए हैं। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है आपके लिए कि अपने अतीत को आप भुलाएं। इस रिश्ते की जो भी कड़वाहटें हैं, नाराज़गी में आपने एक दूसरे से जो कुछ कह दिया है, या फिर कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा व्यवहार था जो आपको अच्छी नहीं लगी, आपके अपने पार्टनर से आप आहत थे उनके व्यवहार से, उनकी बातों से,
तो उन चीज़ों को भुलाकर अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है आपको। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि जैसे ही आप अपने पास्ट को रिलीज़ करते हैं, आप अपने जीवन में कुछ नया, कुछ पॉजिटिव को शामिल करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। तो अगर नाराज़गी है तो अपने पार्टनर को माफ़ कर दें, उन बीती बातों को भुलाकर अपने रिश्ते को एक और मौका दें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है कि वैसे यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है जहाँ आपके पार्टनर मूव ऑन करें, लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पर उनके फैमिली की तरफ से प्रेशर है किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, या मैरिज के लिए किसी तरह का प्रेशर है। इस वजह से आपके पार्टनर हो सकता है कि इस रिश्ते से मूव ऑन करें या आपसे दूरी बनाएं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि कुछ उनकी अपनी परिस्थितियाँ हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जहाँ पर जिन चीज़ों को लेकर परेशान है, चाहे ये फैमिली वालों का प्रेशर है या अपने प्रोफेशनल लाइफ की जो अनस्टेबिलिटी है, इस वजह से वो इस रिश्ते से पीछे हट सकते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके लव लाइफ में बन रही है तो वहाँ आपको अपने पार्टनर को लेकर या अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह की अपने मन में कड़वाहट ना आने दें। आपने अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा वक्त बिताया है या फिर ये रिश्ता आपके दिल के बहुत करीब रहा है, यहाँ एक दूसरे को आपको गुड विशेस देकर एक दूसरे से दूरी बनानी है। आप अगर एक पॉजिटिव सोच के साथ रिश्ते से मूव ऑन करेंगे तो आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, अपने जीवन में आप खुशियों की तरफ बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ आप अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा है, वहाँ अपने आप को मज़बूत बनाएं और अपने आप को अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और उस तरफ आगे बढ़ें। नेक्स्ट है पावर। You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि आपको अच्छी तरह पता है कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। आपको किसी भी समय अपने लिए डिसीजन लेने का हक है। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में चैलेंजेस है, नाराज़गी है। यहाँ पर आपके पार्टनर अपने आप में ही श्योर नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आपके पार्टनर अपने रिश्ते को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर ही श्योर नहीं है। इस वजह से आपको भी उन्होंने एक अनश्योरिटी में डाल रखा है, जहाँ आपको अपना भविष्य अनिश्चित लग रहा है। तो इन ऊर्जाओं से आपको निकल जाने की ज़रूरत है। यहाँ आपके पार्टनर आपको ना ही किसी तरह का कमिटमेंट दे रहे हैं और ना ही रिश्ते से मूव ऑन होने का आपको फ़ैसला ही सुना रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपके पार्टनर बार बार इस रिश्ते में आपसे सुलह करने की पहल करते हैं या फिर आपको मनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है। जो चीज़ें आपको अपने भविष्य के लिए अच्छी नहीं लग रही है, वहाँ आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करने का हक है या अपने पार्टनर को आपको ना करने का हक है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनका इस रिश्ते को लेकर विरोध है, या फिर कोई और ऐसी बात है जिसकी वजह से आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनकी तरफ से विरोध है। तो वहाँ पर आपको उन चीज़ों का सामना करने की ज़रूरत है। जो भी गलत है उसके लिए आपको ना कहने का हक है। आपको अपनी खुशियों के बारे में सोचने का हक है। तो अपने बारे में सोचें और जो भी आपको अपने लिए सही लगता है उसके लिए आप डिसीजन लें और अपने फैसले पर आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट है बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने पार्टनर की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं तो ही आपका प्यार साबित होगा, या फिर अगर किसी बात को लेकर आप नाराज़ हैं तो भी आप अपने पार्टनर
के सामने अपनी नाराज़गी नहीं व्यक्त कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत, अगर कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं, तो उन रिश्तों में बैलेंस नहीं आ सकता है। रिश्ता वही सच्चा होता है जहाँ आप अगर आपके पार्टनर गलत हैं तो उनके गलत को आप गलत कहें, उन्हें आप सही राह दिखाएं, या फिर आप अगर किसी तरह का गलत कुछ आपके रिश्ते में आपके साथ हो रहा है तो वहाँ आप विरोध जताएं, ताकि जो भी गलत हो रहा है वो रुके और आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आए। वो प्यार है। तो यहाँ पर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ अब तक करते चले आ रहे हैं कि आप अपने पार्टनर की हर बात को मानते चले आ रहे हैं और आप इसकी वजह से निराशा में महसूस करते हैं, या फिर इमोशनली अगर आप ड्रेन हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अपने पार्टनर को इस बात को कह देने की ज़रूरत है कि क्या बातें आपको परेशान कर रही है या क्या बातें आपको आहत करती हैं। इन बातों को आपको अपने पार्टनर के सामने रखने की ज़रूरत है। जब तक आप अपना विरोध नहीं जताएंगे तब तक आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास भी नहीं होगा, या उन्हें अपनी कमियों को रियलाइज़ करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो गलत को गलत कहें। चलिए, इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। Angels and spirits, please give messages for collective Aquarius sign from the partner. Please give messages for collective Aquarius sign from the partner. Please give for collective Aquarius sign. पहला कार्ड है लेट्स मेक लव टुगेदर। यहाँ आपके पार्टनर अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, नाराज़ हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, अपने प्यार को इजहार करने की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ वक्त बिताएं ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है वो सुलझाई जाए, या जो भी आपकी शिकायतें हैं वो ख़त्म की जाए। नेक्स्ट है आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। यहाँ आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं। आप दोनों के बीच जो कहा सुनी हुई है या जो प्रॉब्लम्स आई हैं, इस वजह से नाराज़ हैं, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि अब वो बिल्कुल भी आपकी परवाह नहीं करते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर नाराज़ हैं आपसे। नेक्स्ट है आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। आपके पार्टनर आपके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपके बिना वो अपने जीवन में खालीपन महसूस कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम है, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ चैलेंजेस हैं, 7 ऑफ कप्स है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, निराशा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी कमी को ये मैसेज दर्शा रहा, आपके पार्टनर आपके कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। आपके बिना अपने जीवन की वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके लिए अपनी सच्ची भावनाएं आपके पार्टनर व्यक्त नहीं कर पाए, इस बात का उन्हें बहुत अफसोस है। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा और अपनी गलती को वो सुधारने की कोशिश करेंगे। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपनी जो उनकी गलतियाँ हैं उन्हें वो सुधारना चाहते हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इस रिश्ते को लेकर वो पूरी करना चाहते हैं। उन्होंने खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि आप उनसे हमेशा प्यार करते रहेंगे। इसी कॉन्फिडेंस में वो थे और आप नाराज़ होकर उनसे दूर हो गए। तो अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपना प्यार जताया नहीं या अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं की, इस बात का उन्हें अब एहसास हो रहा है। नेक्स्ट है आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। यहाँ आप अपने पार्टनर की कुछ बातों से आहत हैं। आप दोनों के बीच कोई कहा सुनी हुई है, उन्होंने कुछ कड़वी बातें कह दी है जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि काश वो अपने शब्दों को वापस ले पाते। यहाँ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी है कि पास्ट को आपको भुलाने की ज़रूरत है। जो भी अगर कहा सुनी हुई है तो उन बातों को भूलकर अपने रिश्ते को एक और मौका दें।
यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की बात है। आप अपनी नाराज़गी ज़रूर ज़ाहिर करें कि क्या बातें आपको हर्ट की है, जिन बातों को से आप बहुत ज़्यादा आहत थे, उन बातों को आपके अपने पार्टनर को बता देने की ज़रूरत है, ताकि आगे वो इन गलतियों को ना दोहराएं या इन बातों का ख्याल रखें। तो यहाँ पर हालांकि आपके पार्टनर को इस बात का अफसोस भी है कि उन्होंने कुछ ऐसी गलत बातें आपसे कही हैं, वो अब आप सोच रहे हैं कि काश वो उन शब्दों को वापस ले पाते हैं। नेक्स्ट है आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आप एक दूसरे से दूर हैं, नाराज़ हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे को आप कंप्लीट करते हैं। तो वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं कि आपके रिश्ते में वही प्यार और पॉजिटिविटी हो जो पहले हुआ करती थी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।